आज के क्लास में हम आपको ये समझाने जा रहे हैं या फिर ये बताने जा रहे हैं कि वर्डप्रेस होता क्या है। और उसके बाद फिर ये बताएंगे कि हमने क्यों डिसाइड करा कि वर्डप्रेस पे ही वेबसाइट डेवलपमेंट आपको सिखाया जाए। और भी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन उन प्लेटफॉर्म्स को हमने क्यों नहीं चुना और क्यों वर्डप्रेस को ही चुना कि इसी पे वेबसाइट डेवलपमेंट आपको सिखाया जाएगा, जो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वर्डप्रेस है क्या। देखिए, वर्डप्रेस एक सीएमएस है। सीएमएस का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। देखिए, वेबसाइट जब भी आप बनाएंगे ना, तो आपके पास अलग अलग तरीके होंगे। सबसे सरल तरीका, या फिर सबसे सरल तो नहीं बोलेंगे, जो एक सबसे ज्यादा यूज में आने वाला तरीका आप सुने होंगे कि आपको जो भी वेबसाइट बनाना है, आप कोडिंग्स करिए, यानी आप कोड लिखिए और उसके बाद आप अपना वेबसाइट बना लीजिए। अब कोड लिखना इतना ज्यादा सबके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर सीखना होता था, और कोड लिखने में एक भी अगर आपका साइन भी मिस्टेक हुआ तो फिर आपका वो काम नहीं करता था। देन किसी व्यक्ति ने ये सोचा कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि बिना कोडिंग के वेबसाइट लोग बना सके। तो फिर वहां से वर्डप्रेस की शुरुआत हुई, यानी वहां पे वर्डप्रेस नाम का एक तरीके से प्लेटफॉर्म को बनाया गया एक व्यक्ति के द्वारा, और बोला ये गया कि अब आपको वेबसाइट बनाने के लिए कोड लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सवाल है कि वेबसाइट बनेगा कैसे। तो उन्होंने बोला क्या कि जो कोड आप लिखेंगे वेबसाइट बनाने के लिए, और कोड लिख के जो काम आप करेंगे, उन काम को अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। आप मेरे प्लेटफॉर्म का यूज करिए, वहां पे ये सारे आपको ऑप्शंस के रूप में मिल जाएंगे। आपको कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है, और उन ऑप्शंस का यूज करके आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो एक सिंपल भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे एक्सप्लेनेशन दे तो काफी बड़ा हो जाएगा, और अलग अलग एग्जाम्पल के साथ और टेक्निकल लैंग्वेज में भी हम आपको समझा सकते हैं, बट लेकिन एक सरल भाषा में आपको समझा ये रहे हैं कि वर्डप्रेस एक सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसा सीएमएस, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहां पे हम जाके बिना कोडिंग किए हुए वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। कैसे? तो वहां पे हर चीज पहले से दे रखा हुआ है। जो भी चीज आपको करना है उसके लिए आप वहां पे ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसका यूज करके आप वेबसाइट बनाना हुआ तो बना सकते हैं। अब जैसे जैसे क्लासेस में हम लोग आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको और भी पता चलेगा कि वर्डप्रेस का यूज करके अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो और किन चीजों की आवश्यकताएं पड़ेंगी। जैसे आगे हम आपको बताएंगे कि वेबसाइट बनाने के लिए थीम्स की आवश्यकता पड़ेगी, प्लगइन्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये थीम्स क्या होते हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं, ये आगे हम आपको बताएंगे, और उसको वर्डप्रेस में ही यूज करेंगे। लेकिन बिना वर्डप्रेस के या फिर बिना किसी सीएमएस के अगर आप थीम्स और प्लगइन्स का यूज करना चाहते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी आपने ये समझा कि वेबसाइट बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस, यानी एक प्रकार का सीएमएस है। अब सवाल ये आता है कि सीएमएस क्या सिर्फ एक वर्डप्रेस ही है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, और भी बहुत सारे सीएमएस हैं। जैसे अगर फेमस की बात करें तो एक वर्डप्रेस है और एक जूमला है। लेकिन सवाल है कि वर्डप्रेस का यूज क्यों कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात ये होता है कि सबसे ज्यादा लोग क्या यूज कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि सबसे ज्यादा लोग वेबसाइट बनाने के लिए, यानी हमारे और आपके अलावा जो और भी लोग हैं, वो वेबसाइट बनाने के लिए अगर सबसे ज्यादा वर्डप्रेस का यूज कर रहे हैं, और आप किसी दूसरे सीएमएस का यूज करिएगा और वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, और आप सोचिएगा कि इसके बारे में थोड़ा हम किसी से पूछ लें, या फिर यूट्यूब पे हम खोज के और वीडियोस को निकाल लें, तो ऐसा वहां पे सॉल्यूशन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। रीजन क्या है कि कम लोग इसको यूज कर रहे हैं, और जब उसको कम लोग यूज करेंगे तो जानते भी कम लोग हैं, और उसका सॉल्यूशन भी कम लोग दे पाएंगे। और वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको काफी ज्यादा लोग यूज करते हैं, और इतना ज्यादा लोग यूज करते हैं, इससे फायदा ये होता है कि हर व्यक्ति के पास इसका नॉलेज है। अगर आप यूट्यूब या फिर ब्लॉग या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके और इसके बारे में आप कुछ जानकारी खोजना चाहें तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये कारण है कि ज्यादातर लोग वर्डप्रेस का यूज करके ही वेबसाइट डेवलप करते हैं, यानी वेबसाइट बनाते हैं, या फिर एक तरीके से दूसरे लोग भी बनाते हैं किसी के लिए, क्लाइंट के लिए, तो वो भी वर्डप्रेस का यूज करके बना देते हैं। तो पहले सवाल का आपको जवाब मिला कि वर्डप्रेस क्या होता है। वर्डप्रेस एक प्रकार का सीएमएस है, यानी एक ऐसा टूल बोल सकते हैं, एक ऐसा एप्लीकेशन बोल सकते हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं जहां पे हम बिना कोडिंग किए हुए वेबसाइट बनाना हुआ तो बना सकते हैं। दूसरे सवाल का जवाब मिला कि वेबसाइट बनाने के लिए हम वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म को ही, यानी वर्डप्रेस सीएमएस को ही क्यों चुने। रीजन ये है क्योंकि ये काफी ज्यादा यूज में आने वाला एक
CMS है और इसके बहुत सारे लोग यूजर हैं। तो सवाल अगर कहीं पे आपको कोई आता है यानी कोई प्रॉब्लम आता है तो जवाब अगर आप तलाशिएगा अलग अलग जगह पे तो काफी आसानी से मिल जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर हमने तो ये सुना हुआ है कि अगर बड़ा से बड़ा वेबसाइट बनाना है तो उसके लिए कोडिंग करके बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे से बन पाएगा, और वर्डप्रेस तो ऐसे छोटे मोटे वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज में आता है। तो आप बिल्कुल गलत सुने हैं। बहुत बड़े बड़े वेबसाइट्स हैं जो भी बन रखे हैं किस पे, वर्डप्रेस पे बन रखे हैं। जैसे अगर हम आपको बताएं कि अगर आपने चाय सुट्टा बार का नाम सुना हुआ है तो चाय सुट्टा बार का भी वेबसाइट बना हुआ है किस पे, वर्डप्रेस पे। अगर आप बात करें MBA चाय वाला का तो उसका भी वेबसाइट किस पे बना हुआ है, वर्डप्रेस पे बना हुआ है। और ऐसे काफी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, यानी काफी और भी सारे वेबसाइट्स हैं जिनका जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस पे बना हुआ है, विदाउट कोडिंग किए हुए बने हुए हैं। क्योंकि सब काम आपका हो जाता है, जो काम आप कोडिंग से करेंगे वो सारे काम आपके यहाँ पे विदाउट कोडिंग के हो जाते हैं, तो काहे को लिखना है जी कोड जब ऐसे ही हो ही जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे वेबसाइट है जो आपके बिना कोडिंग नॉलेज के और वर्डप्रेस का यूज करके जो है वो बनाया जा चुका है। और इसीलिए छोटे से छोटे बच्चे और बड़े से बड़े लोग भी काफी आसानी से क्या कर पाते हैं, वेबसाइट को बना पाते हैं। इसलिए आप भी काफी अच्छे से ध्यान पूर्वक चीजों को क्या करिएगा, सुनिएगा और समझिएगा, और वेबसाइट आप एक दिन जरूर बना लेंगे जब ये पूरे सीरीज को फॉलो कर लेंगे तब। अब इसके अलावा ये भी हम बता दें कि वर्डप्रेस पैसा नहीं कि आप नॉर्मल इंफॉर्मेटिव वेबसाइट ही बना पाएंगे, इंफॉर्मेटिव भी बना पाएंगे और साथ ही साथ आप ई-कॉमर्स वेबसाइट भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट का मतलब कि एक ऐसा वेबसाइट भी आप बना सकते हैं जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का वहां पे इमेज दिखाएंगे, उसका प्राइस दिखाएंगे, लोग ऑर्डर करेंगे, आपके पास ऑर्डर डिटेल आएगा और आप उन तक उसको क्या कर पाएंगे, डिलीवर कर पाएंगे। तो ये सभी फैसिलिटी है कि वर्डप्रेस का यूज करके ये भी आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अब अभी कुछ देर पहले मैंने बोला कि जो MBA चाय वाला या चाय सुट्टा बार, ये दो वेबसाइट भी बने हुए हैं कहाँ पे, वर्डप्रेस का यूज करके। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं, हम आपको प्रूफ दिखा देते हैं कि ये है और ऐसा ही है। सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि अभी तो खैर मेरा वेबसाइट खुला हुआ है, तो अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरे वेबसाइट डेवलपमेंट के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, जहां पे आपको प्लगइन्स फ्री में मिलेंगे, जो प्लगइन्स हम इसमें यूज करने वाले हैं, क्योंकि वेबसाइट बनाने के लिए प्लगइन्स का यूज करना होता है और वो प्लगइन्स प्रीमियम प्लगइन्स होते हैं, तो यूट्यूब पे हम नहीं दे सकते हैं। तो मेरे क्लास को ज्वाइन करता है उसी को हम वो प्लगइन्स फ्री में देते हैं, मात्र 299 का कोर्स है ये वर्डप्रेस का, जाके ज्वाइन करिए, जहां पे वो प्लगइन आपको मिलेगा जिसमें आप प्रीमियम फीचर्स का यूज कर पाएंगे जो हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। वैसे अगर आप सिर्फ देखेंगे और यूज नहीं करेंगे उन फीचर्स का तो बनने वाला नहीं है। सिर्फ 299 का है, जाके इनरोल करिए, एएस गुरुकुल ऐप डाउनलोड करिए और वहां पे आपको मिलेगा वेबसाइट डेवलपमेंट क्लास, जाके इनरोलमेंट करिए। अब हम एक नया टैब खोलते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं चाय सुट्टा बार। चाय सुट्टा बार का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, चाय सुट्टा बार इंडिया.com। हम इसको खोल लेते हैं। इसको खोलने के बाद आप CMS डिडक्ट एक एक्सटेंशन होता है, उस एक्सटेंशन का यूज करेंगे। हम यहाँ पे आते हैं, CMS डिडक्ट एक एक्सटेंशन है, CMS डिडक्ट। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये क्या कर रहा है जी, CMS डिडक्ट कर रहा है। एक मिनट, यहाँ पे आते हैं और CMS डिडक्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये हमारा काम कर रहा है, लेट मी चेक कि यहाँ पे अभी देखिए सर्चिंग फॉर द CMS हो रहा है ना। अब ये दिखा देगा कि कौन से CMS पे जो है वो बना हुआ है। थोड़ा सा इंतजार करिए, इंटरनेट कनेक्ट होगा और ये एक्सटेंशन होगा तो ही दिखाएगा। वर्डप्रेस पे बना हुआ है, तो पहला आप समझ गए चाय सुट्टा बार भी किस पे बना है, वर्डप्रेस पे। इसके अलावा हम लिखते हैं क्या, MBA चाय वाला। और MBA चाय वाला का भी ऑफिशियल वेबसाइट mbachaiwala.com हम यहाँ से खोल लेते हैं और इसका भी हम CMS डिडक्ट करते हैं एक्सटेंशन के मदद से और देखते हैं कि ये किस पे बना हुआ है। फिर हम आते हैं अपने क्रोम में और CMS डिडक्ट करते हैं। यहाँ पे फिर सर्चिंग फॉर द CMS आ रहा है और देखिए कि कौन सी प्लेटफॉर्म यानी कौन से CMS का यूज करके बना हुआ है। बहुत अच्छे से अच्छे वेबसाइट को बनाया जा सकता है। ये देखिए, ये भी किस पे बना है, वर्डप्रेस का यूज करके। तो हम ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो काफी रिसर्च के बेसिस पे दे रहे हैं। तो आप सीरीज को फॉलो करते जाइए, प्रॉपर तरीके से देखिए, प्रैक्टिस करिए इसका और आप भी वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि प्रीमियम थीम्स के लाइसेंस भी आपको मिल जाएं जो हम यूज करेंगे बनाने के लिए, तो एएस गुरुकुल ऐप डाउनलोड करके और कोर्स में इनरोलमेंट करिए, सिर्फ 299 रुपए का है। कोई सवाल है आपके पास तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए, वहां पे आपको जवाब दिया जाएगा। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही और हम आपसे मिलते हैं फिर अगले क्लास में।